मकसद ये था कि पाकिस्तान का नाम वहाँ लेके जाना है जहाँ उससे पहले ना गया हो। पाकिस्तान की पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक कार बनाने का मकसद भी यही था कि टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ इससे पहले पाकिस्तान का नाम ना गया। मुझे ये पता था इन द लॉन्ग टर्म कि मैं कहीं ना कहीं जाके कामयाब हो जाऊंगा, ये मुझे अंदर से पता। कैसे होऊंगा मेरे पास रोड मैप नहीं था कि यार अच्छा मैं किस तरह होऊंगा, लेकिन मुझे ये पता था कि यार द मोमेंट समथिंग विल क्लिक, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मुझे ये लगता था कि यार आप पाकिस्तान की एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी में जाएंगे और सब चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, इंडस्ट्री आपके कदमों में होगी और आप इंडस्ट्री को बताएंगे कि ये मुझे चाहिए, इंडस्ट्री आपको यहाँ से पैसे देगी और हर चीज दुनिया की आसान बन जाएगी। यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, यू कैन हैव ब्रांड लॉयल्टी, देयर इज नो सच थिंग एज कॉर्पोरेट लॉयल्टी। जब मैं अमेरिका गया तो मैंने जाते हुए शुरू में मैंने भी यही जो थोड़ी सी मिस्टेक करी कि यार नहीं बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे आई रियलाइज क्विकली कि अगर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया आई विल गेट स्टैग्नेंट, ग्रो नहीं कर पाऊंगा। आपने किस तरह से ओवरकम किया और आपको ये लगता था कि अगर मैं 100 कंपनी से रिजेक्ट हुआ तो 101 कंपनी मुझे एक्सेप्ट करेगी? एज स्टूडेंट्स अगर आप प्रोजेक्ट कोई कर रहे हैं, इफ यू विल गो टू अ कंपनी दैट यू थिंक कि यार ये मेरे प्रोजेक्ट से अलाइन कर रहा है, सिर्फ अगर आप सिर्फ उसी के पास जाएंगे ना तो शायद वो आपको स्पॉन्सर कर दें, शायद वो आपके साथ पार्टनरशिप में आ जाए, लेकिन हर कोई नहीं आएगा। आपका प्रोजेक्ट अगर 1 मिलियन का है, यू शुड नॉट सेटल फॉर 0.1 मिलियन। यहाँ पे अगर आप डीमोटिवेटेड होंगे ना, आपके साथ 10 लोग खड़े होने को आ जाएंगे, आपके घर वाले आ जाएंगे, आपके दोस्त आ जाएंगे, यार खैर है कोई बात नहीं, चाय पे चलते हैं। वहाँ कोई चाय का हिसाब नहीं है। आपने पहले लूज में जॉब की एंड देन हाउ डिड यू एंड अप हियर इन अमेज़न? वो जो मोटिवेशन थी ना कि यार वो जो ट्रक जब जाता था वो लोगो देखता था, मैं कहता यार इसके ना जाना है मैंने, वो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब जाते हैं अमेरिका तो दे गेट स्टक। जब आप स्पॉन्सर्स के पास जाओ और आपको वहाँ से रिजेक्शन मिले, जब आप एक ऐसा ख्वाब देखो जो मुल्क में किसी ने ना देखा हो, जब आपके अपने ही लोग बोले कि तुम नहीं कर सकते, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप अपने ख्वाबों के पीछे लगे रहो, आप एक ऐसी चीज़ बनाओ जो मुल्क के पाकिस्तान में किसी ने ना बनाई हो। तो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी ही कहानी है शारिक वक्कार भाई की। थैंक यू सो मच। शारिक वक्कार भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। तो आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके, और आपके अपने ही घर पे ये पॉडकास्ट हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं अपने घर पे पॉडकास्ट हो रहा है यहाँ पे। बट अगेन थैंक यू टू यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू कोई ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जो कि पाकिस्तान में रहते हुए भी लोगों को फ़ायदा हो और बाहर भी लोगों को फ़ायदा हो। मैं आपको थोड़ा सा शारिक भाई का बैकग्राउंड बताते चलूँ कि हमारी मुलाकात कैसे हुई। बेसिकली रिसेंटली एक TEDx माजू नाम का इवेंट हुआ था, वहाँ पे शारिक भाई इनवाइट थे एज अ स्पीकर, और मुझे इनवाइट किया था मेरे दोस्त ने, जो कि याया आप जानते होंगे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। हमने बस 5 मिनट बात की होगी और उसके बाद ये पॉडकास्ट तक बात आ गई। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, शारिक भाई को बुलाने का एक मकसद था इस पॉडकास्ट में। बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी में या हमारे पाकिस्तान में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेस करते हैं फाइनेंशियल इश्यूज, स्पॉन्सर के इश्यूज, ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में फेस किए जाते हैं, और शारिक भाई भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आज जिस मकाम पे पहुंचे हैं। अमेज़न पे इन्होंने काम किया और अभी करंटली टारगेट पे। बिल्कुल ऐसी। बट ये मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है जितनी बड़ी अचीवमेंट ये थी कि आपने एक F1 गाड़ी बनाई पाकिस्तान में रहते हुए विदाउट एनी सपोर्ट इनिशियली। बिल्कुल ऐसी, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसी। शारिक भाई, आपकी स्टोरी आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह आपके स्टार्ट किस तरह हुआ ये आइडिया? देखें, स्टार्ट आपने बात करी टेड वाली की, माजू में जब मैंने बात करी वहाँ भी मैंने यही कहा था कि स्टार्ट ये इस तरीके से हुआ कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे जो है कुछ डिफरेंट करने का शौक़ था, जो सबसे मुनफरिद भी हो और कुछ ऐसा हो कि मैं दुनिया को बता सकूं कि यार मैंने ये किया था आज से 10 साल पहले। तो आज हम वहीं बैठे हुए हैं, आज मुझे जो ये कारनामा हमने अंजाम दिया था इसको तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल हो गए, और ये आइडिया ऐसे ही आया था। मतलब ये कोई प्री प्लान आइडिया नहीं था कि मैंने ये करना है यूनिवर्सिटी जाके या इस तरीके से करना है, सिर्फ एफर्ट ये थी कि कुछ डिफरेंट होना है। तो वो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। आप इंसान जब सोचता है कि यार मैं इस तरीके से अपना गोल बनाऊंगा और इस तरीके से आगे लेके चलूंगा तो फिर रास्ते बन जाते हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं वहाँ सोचता ही नहीं तो मैं हमेशा वाली बात करता हूँ कि मैं भी 4 साल यूनिवर्सिटी गुजारता एंड मैं अपना कैरिकुलम पूरा करके चला जाता, एंड दैट वुड हैव बीन डन। तो वो रोकना है हमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त you do not need number of engineers right now, you already have a number of engineers, you need good quality professional, वो कमी है अभी। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो मैंने शुरू किया, मकसद यही था कि
पाकिस्तान को ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट देना है। मकसद ये था कि पाकिस्तान का नाम वहाँ लेके जाना है जहाँ उससे पहले ना गया हो। और पाकिस्तान की पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक कार बनाने का मकसद भी यही था कि टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ इससे पहले पाकिस्तान का नाम ना गया। तो वहीं से शुरुआत हुई, और शुरुआत जब वहाँ से हुई तो उसके साथ ही मुझे ये पता चला कि वहीं से प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हुई। बिकॉज व्हेन आई फर्स्ट थॉट अबाउट दिस प्रोजेक्ट विद माई सीनियर्स ऑफ कोर्स, मुझे ये लगता था कि यार आप पाकिस्तान की एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी में जाएंगे और सब चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, इंडस्ट्री आपके कदमों में होगी और आप इंडस्ट्री को बताएंगे कि ये मुझे चाहिए, इंडस्ट्री आपको यहाँ से पैसे देगी और हर चीज़ दुनिया की आसान बन जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। मतलब हम लोग भी फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो लोग यही कहते हैं यार आप फास्ट के बच्चे हो, आपको जॉब मिल जाएगी या आपको तो ज़्यादा आता होगा हमसे, बट ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और मैं एक और बात आपके तवज्जुह से यहाँ पे कह दूँ कि यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, यूनिवर्सिटी का नाम मैटर नहीं करता, यूनिवर्सिटी की लोकेशन मैटर नहीं करती। आप अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी चले जाएं या पाकिस्तान की आप कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी में चले जाएं, व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने उस 4 साल में इंडस्ट्री के साथ सीखा क्या, नेटवर्किंग किस तरह करी, आपने किन लोगों से बात करी, और आपने अपने एक से एक कॉन्टेक्स्ट किस तरह निकाले। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर रेफरेंसेस इस्तेमाल होती हैं, तो आपने कितनी रेफरेंसेस इस्तेमाल करी इस प्रोजेक्ट के अंदर। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के हर मुल्क में रेफरेंस इस्तेमाल होती है, वो सिर्फ रेफरेंस का वर्ड डिफरेंट है। वहाँ पे वहाँ नेटवर्क कह देते हैं उसको, यहाँ रेफरेंस कहलाती है। रेफरेंस ऑब्वियसली हमारे माशरे के अंदर थोड़ा नेगेटिविटी सेंस में आ जाती है कि यार इसका तो जो है ना एक कॉन्टेक्ट था तो इसलिए आगे बढ़ गया। लेकिन आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं, आपके पास कॉन्टेक्स्ट थ्रू कॉन्टेक्स्ट नहीं होंगे या आसान लफ्ज़ों के अंदर म्यूचुअल कॉन्टेक्स्ट नहीं होंगे तो चीज़ें आगे बढ़ती नहीं हैं। तो यूनिवर्सिटी का मकसद 4 साल, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट समझना ये है ग्रेजुएट्स के लिए और अपकमिंग ग्रेजुएट्स के लिए कि उस 4 साल में आपने कॉन्टेक्स्ट तैयार करने हैं, जो कि 4 साल बाद जाके जब द मोमेंट यू विल हिट द इंडस्ट्री यू विल रियलाइज द ट्रू सेंस ऑफ कॉर्पोरेशंस। तो ऐसा ना हो कि 4 साल आपने किया कुछ और अचानक से इंडस्ट्री में आप लोग आए तो पता कुछ चला कि यार यहाँ तो ऐसा होता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो फ्रॉम दैट वर्ड गो आई रियलाइज कि यार मुझे जो है ना इससे ये फ़ायदा उठाना है 4 साल तक, और जब मैं कर लूँगा तो आगे आने वाला जो मेरा बैच होगा और जब ये टीम चलती रहेगी आगे तो मैंने उसको इस तरीके से फ़ायदा देना है। और आज यही है, आज 12 साल हो गए इस टीम को और टीम बिल्कुल शोर ज़ोर से चलती है। तकरीबन आज की डेट तक पाकिस्तान के लिए हमने 5 फार्मूला 1 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाई हैं और हम पहली ड्राइवरलेस के ऊपर भी काम करना चाह रहे हैं इस वक्त और कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं। और मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि ये गाड़ियाँ बना के हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाएँ, रिप्रेजेंट करें, वो तो एक पार्ट ऑफ द जर्नी है। मकसद असल में ये है कि इस जर्नी से, जो मेरी जर्नी थी, जो बाकियों की जर्नी होगी, उससे अगर पाकिस्तान के अंदर 5% भी डिफरेंस मेक हो रहा है, 5% भी लोगों की सोच चेंज हो रही है, या 5% भी वो लोग मोटिवेट हो रहे हैं जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है कि यार हम करें तो करें क्या, उसके लिए ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप कुछ नया करने जाते हो तो ऑब्वियसली 10 प्रॉब्लम्स होती है। बिल्कुल। इवन आपके अपने लोग बोलते हैं कि किसी ने नहीं किया तुम कैसे करोगे, ऐसी। और मुझे भी ये हुआ था। मुझे भी मेरे अपने लोगों ने बोला था, वो नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन है बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं और साथ के भी हैं, उन्होंने कहा था नहीं होगा ये, और पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है, कोई गोल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बिजली नहीं है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था इंडस्ट्री जाके। बिल्कुल। इस क्वेश्चन को काउंटर करना बहुत मुश्किल होता था ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी बात गलत नहीं थी। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी एज अ माशरा कि पाकिस्तान में तो बहुत सी चीज़ें और भी नहीं हैं। शायद वो यहाँ चीज़ें जो हैं वो शायद अमेरिका में ना हो, या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका में होंगी वो चाइना में नहीं होंगी। तो ये रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। अगर एक चीज़ नहीं है यहाँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 10 चीज़ें भी नहीं करेंगे हम। अगर आप इसको इस तरीके से लें कि किसी बच्चे की फजर की नमाज़ कज़ा हो गई तो वो कहे कि यार अब मैं चलो छोड़ो, मैं पूरे वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ता। अब नहीं, वो तो होगी कज़ा, लेकिन बाकी दिन की नमाज़ पढ़ सकते हो। बिल्कुल ऐसे। तो यही तरीका है। और इसी को लेके जो है लोगों ने हमें क्रिटिसाइज़ भी किया। लोगों ने हमें कहा कि सपोर्ट मिलेगी नहीं इस तरीके से, और जो है, लेकिन हर ना के बाद एक नया रास्ता मिला, क्योंकि जो नो भी बोलता था मुझे, वहाँ से भी कुछ कॉन्टेक्स्ट मिलते थे मुझे कि यार अच्छा कौन कर सकता है।
ये बहुत ज़रूरी है। ये माइंडसेट थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसी है। तो जो बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कराची की कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी, मैं और हमारी टीम जो थी, जो ना गई हो पैसे लेने। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आपने किसी से पैसे लेना है उस प्रोजेक्ट के लिए जो कि 1 साल में कंप्लीट होगा। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ने हमें भरोसा नहीं किया, बहुत से लोगों ने बोला कि नहीं अभी ये नहीं हो सकता, अभी आप बाद में आइएगा, और ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन उसके बाद कुछ स्पॉन्सर्स हमें ऐसे मिले जिन्होंने हम पर कम्प्लीटली ट्रस्ट किया, और उन्होंने ना कि सिर्फ फंडिंग करी बल्कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर प्राइम टाइम पे रात की 9 बजे की ख़बरों से पहले हम हर चैनल के ऊपर, एक हमारा टीवी कमर्शियल बना था आज से 10 साल पहले 2016 के अंदर, प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड था। तो वो उस चीज़ ने और चीज़ों को आगे बढ़ा दिया। तो जब व्हेन वी रीच दैट पॉइंट जहाँ पे एक पाकिस्तान के ग्रास रूट के बच्चे को पता चल गया यार ये हो रहा है, वही डिफरेंस मेक करना मेरा मकसद था। तो उसके अंदर एफर्ट्स तो बहुत लगी, रिजेक्शंस बहुत आए, लोगों की बातें बहुत सुननी पड़ी, और डीमोटिवेशन बहुत होती थी बहुत जगहों पे। लेकिन एक चीज़ मैं एडवाइस करना चाहूँगा, वह चाहूँगा कि आप कभी भी नो से घबराएं मत, आप आगे चलते रहें, और एक्सपेक्ट ये मत करें कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो वो प्रोजेक्ट आप कल कंप्लीट कर देंगे। एक्सपेक्टेशन अपनी थोड़ी सी टू स्टार्ट विद लो रखें, बट विजन और गोल अपना क्लियर रखें। हमारे बच्चों के पास इस वक्त विजन और उनके गोल की कमी है। अब ये हमें समझना पड़ेगा। देखें, विजन और मिशन, बहुत सी जगहों पे लिखा होता है विजन स्टेटमेंट क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। विजन स्टेटमेंट आपका सेम रहता है, आप 10 साल भी काम एक करेंगे ना, विजन आपका सेम रहेगा, मेरा विजन ये है। मिशन जो है वो आपका होता है ईयरली, कि यार मेरा इस साल के इस प्रोजेक्ट का ना क्या मिशन है। तो जो ग्रेजुएट्स होने वाले हैं इस वक्त, जो इस प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, इस तरह की प्रोजेक्ट्स के अंदर, और कोई भी प्रोजेक्ट हो इस तरह का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मिशन और विजन आपको क्लियर हो। अगर आपका वो क्लियर है, ट्रस्ट मी कि आप लोग किसी भी रिजेक्शन से डरेंगे नहीं। रिजेक्शन से डरना मतलब, रिजेक्शन तो होती है, सबके साथ होती है बिल्कुल, लेकिन उससे ओवरकम किस तरह किया जाए? क्योंकि अक्सर लोग ये होता है कि अगर कोई रिजेक्ट करता है तो आप मायूस हो जाते हो, आप बैठ जाते हो कहीं जाके। उससे ओवरकम किस तरह किया जाए? जैसे कि आपने बताया था शायद किसी टेड में कि आपने लाइक 10-20 कंपनी से आप रिजेक्ट हुए, ये ज़्यादा शायद, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये नंबर 100 में है। 100 में, यानी कि आपने इतनी जगह अप्लाई किया और वहाँ से रिजेक्ट हुए। बिल्कुल। इससे ओवरकम करना मुझे नहीं लगता आसान होगा। बिल्कुल, यह तो आसान आपके लिए, आपने किस तरह इससे ओवरकम किया? और आपको ये लगता था कि अगर मैं 100 कंपनी से रिजेक्ट हुआ तो 101 कंपनी मुझे एक्सेप्ट करेगी? मैं आपको, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप एक कंपनी के पास जाते हैं, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, आप उनसे पैसे मांग रहे हैं, सही, स्पॉन्सरशिप मांग रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस भी कंपनी के पास आप जा रहे हैं वो कंपनी म्यूचुअली बेनिफिशियली पार्टनरशिप देख रही है अपनी भी। बिल्कुल। बॉटम लाइन एट द एंड ऑफ द डे इज हाउ कैन कंपनीज मेक मोर ब्रांड एक्टिवेशन, या वो और ज़्यादा पैसा किस तरह बना सकती है। विद स्टूडेंट्स एंड विद देयर CSR बजट्स, ऑब्वियसली देयर इज़ very less room to make money, but there is infinite room to do their brand activation. अब बच्चों को ये समझने वाली बात है इस वक्त कि ब्रांड एक्टिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है समझना। किसी कंपनी की साइकी क्या है वो बहुत ज़रूरी है, उस मीटिंग से पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ क्या होता था जब हम जाते थे, फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी में गए, उन्होंने बोला कि ये नहीं हो सकता, ये हमारा वो नहीं है, अभी गोल नहीं है, इस तरीके से नहीं है। तो इन द नेक्स्ट मीटिंग वी यूज्ड टू फोकस ऑन जिस चीज़ पे उन्होंने हमें मना किया था, उस चीज़ को अपने प्रपोजल के अंदर हम सही करते थे। अगर उन्होंने ये कहा कि हमारे बजट्स काफ़ी नहीं है इस साल, और अमूमी तौर पे ये होता था कि बजट्स काफ़ी नहीं होते थे, तो देन यू वुड फोकस नेक्स्ट टाइम कि मैं कंपनी के बजट्स की नो हाउ या नॉलेज कैसे रखूँ। सही। कंपनी की पब्लिक ट्रेडेड रिकॉर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, जितनी भी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो पब्लिकली ट्रेड करती हैं उनके रिकॉर्ड्स ऑफिशियली अवेलेबल हैं। सही। यू नीड टू स्टडी दैट। अब आप हर दरवाज़ा खटखटाएंगे जाके विदाउट नोइंग कि वो आप उस कंपनी की सिचुएशन क्या है अभी, तो मोर ऑफ्टन देन नॉट आप स्ट्रगल करेंगे। सही। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये चीज़ गलत है करना, यू नीड टू अवेल दी अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कंपनी करती क्या है और अभी उसकी स्टैंडिंग क्या है।
बहुत सी दुनिया में ऐसी कंपनीज हैं जो इस वक्त पब्लिकली ट्रेड नहीं करती, बट दे हैव इनफाइनाइट मनी, लेकिन उनका विजन अलग है, उनके टारगेट अलग है, उनकी टारगेट ऑडियंस अलग है. यू नीड टू अलाइन योर प्रोजेक्ट विद दोज अलाइनमेंट्स. और ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी के पास जाते हैं और अगर इफ़ इट्स अ कंप्लीट मिसमैच, फॉर एग्जांपल फाइनेंस सेक्टर है आपका, बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर का फार्मूला 1 से कोई ताल्लुक नहीं. बिल्कुल. मेरा जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर था, जिनकी वजह से जो है हम आज यहाँ बैठे हुए इस वक्त, वो बैंकिंग सेक्टर से ही था. अच्छा. और वो बैंकिंग सेक्टर से था. इट्स अ प्राइवेटली ओन्ड बैंक. उनके यूएई के अंदर भी रूट्स हैं. उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया. तो बेसिकली जो हमने पिच किया और उसको किस तरह हमने रेक्टिफाई किया टू अलाइन विद देयर गोल्स, वो बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल ऐसी है. इफ़ यू विल एज स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोजेक्ट कोई कर रहे हैं, इफ़ यू विल गो टू अ कंपनी दैट यू थिंक कि यार ये मेरे प्रोजेक्ट से अलाइन कर रहा है, सिर्फ अगर आप सिर्फ उसी के पास जाएंगे ना, तो शायद वो आपको स्पॉन्सर कर दें, शायद वो आपके साथ पार्टनरशिप में आ जाए, लेकिन हर कोई नहीं आएगा. हर कोई बिल्कुल ऐसा. तो हैव योर डोर्स ओपन, बट ट्राई टू फाइंड दैट डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स पैसेज कि यार मैं एक बिल्कुल नॉन कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर से अपने प्रोजेक्ट का किस तरीके से बेनिफिट निकलवा सकता हूँ. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने ऐसी कंपनीज हमारे प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है जो मैं शायद सोच भी सकता था कि वो स्पॉन्सर करेंगे, बट हमने लिंक बनाया, हमने गलतियों से सीखा. एंड एवरी टाइम व्हेन वी यूज्ड टू गेट अ रिजेक्शन फ्रॉम अ मीटिंग, वी यूज्ड टू अपडेट आवर प्रपोजल कि यार ये यहाँ पे हो गया है, अब इसको इस तरीके से करना है. वी यूज्ड टू अपडेट आवर पिच कि हमने आज ये बोला है, कल हम ये नहीं बोलेंगे. हर कंपनी को अलग आप प्रपोजल दे देते हैं. बिल्कुल ऐसी है. उसकी गोल्स के अलाइन में. बिल्कुल ऐसी है. जैसे ही मतलब उनको दिखा के इसमें हमारा बेनिफिट है, देन दे आर गोइंग टू स्पॉन्सर यू. दे आर गोइंग टू स्पॉन्सर यू और दे आर गोइंग टू नेगोशिएट. अब एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो समझनी चाहिए हमारे यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड्स को इस वक्त, वो ये है कि यू नीड टू हैव दैट नेगोशिएटिंग पावर. आपका प्रोजेक्ट अगर 1 मिलियन का है, यू शुड नॉट सेटल फॉर 0.1 मिलियन. बहुत सी दफ़ा इस तरह होता है कि वी सेटल फॉर लेस, कि यार पैसा यहाँ से आ रहा है, आने दो. ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर है. बट यू शुड नॉट फोकस फॉर लेस. अब आप जब यू सेटल फॉर लेस, व्हाट हैपेंस इज कि आप अपने गोल्स और विजन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं एट द बैक एंड. आपको लगता नहीं है रियल टाइम में, लेकिन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग दैट्स अ श्योरिटी. यू डू नॉट नीड टू डू दैट. आपको अगर इफ़ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 मिलियन, आप 0.1 मिलियन के अंदर वो नहीं कर सकते. आपको 10 लाख ही चाहिए, 1 लाख का काम नहीं होगा. तो वो मेंटेलिटी रखना कि यार स्टार्टिंग तो चलो कर लेते हैं हम, वो सही थी एक ज़माने तक. विद टाइम्स थिंग्स हैव इवॉल्व्ड. यू नीड द मनी, यू नीड द फंड्स, यू नीड दोज पार्टनरशिप्स, यू नीड दैट बार्टर डीलिंग कि आप उसके अंदर एक्चुअली प्रोजेक्ट कंप्लीट करें. तो स्टूडेंट्स को मेरा मशवरा ये है कि प्लीज़ डू नॉट सेटल फॉर लेस. देखें, जिससे भी आप बैठ के नेगोशिएट कर रहे होते हैं ना, दे वांट द बेस्ट डील फॉर देमसेल्व्स, और आपको अपने लिए बेस्ट डील चाहिए. द मोमेंट यू लैंड इनटू अ स्पेस वेयर यू फील दैट दिस इज समथिंग दैट आई कैन एब्सोल्युटली अग्री अपॉन, वो दैट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली नेगोशिएटेड. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. आप चीज़ों को देखें, समझें. अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, यू डू नॉट नीड टू रिस्पॉन्ड टू देम राइट अवे, वहीं बैठे बैठे कि यार अच्छा हम बस आज ले लेते हैं आपसे पैसे. अंडरस्टैंड द विजन, अंडरस्टैंड कि आप उस कंपनी को फ़ायदा किस तरह पहुंचाएंगे इन द लॉन्ग रन पार्टनरशिप करने के लिए. इस प्रोजेक्ट स्कीम ये जब बनी थी, तो पाकिस्तान में उसके बाद बहुत सी ऐसी टीम्स बनी. लाहौर में बहुत बनी, इस्लामाबाद में बहुत टीम्स बनी, कराची के अंदर बहुत टीम्स बनी, बट मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स डिड नॉट सस्टेन देमसेल्व्स. उनके 1 साल के गोल्स थे. दे गॉट द मनी, दे मेड वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू. उनके अंदर उन्होंने इनोवेशंस वगैरह करी, बट दे डिड नॉट हैव लॉन्ग टर्म प्लान. आज हमारी टीम को 12 साल हो गए. अभी भी है, नस्ट के अंदर है, कराची कैंपस में. एवरी ईयर व्हेन आई विजिट पाकिस्तान, मेरा पहला दौरा जो होता है वो वहीं पे होता है. अच्छा. एंड एवरी मंथ मैं अमेरिका में होता हूँ, लेकिन एवरी मंथ वी हैव आवर बोर्ड मीटिंग्स. उसके अंदर हमारे एडवाइज़र्स होते हैं, उसके अंदर हमारे जो टीम मैनेजर हैं करंट, वो होते हैं. आई एम पर्सनली एज वेल पार्ट स्पॉन्सर ऑफ द टीम एज वेल. जो मैंने मुश्किलात देखी उस ज़माने के अंदर, वो मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे जूनियर्स आ रहे हैं
आज से 10 साल बाद जो जूनियर्स आएंगे मेरे वो देखें। जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था 2018 में नस्ट से, तो आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक चीज़ कही थी, और वो उस वक्त मैंने ऐसी कह दी थी, लेकिन मेरा पक्का इरादा था कि मैंने करना है ये। वो ये था कि 4 साल बाद जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मुझे ये था कि पहली स्पॉन्सरशिप जो है टीम की मेरे ग्रेजुएशन के बाद वो मैं खुद ही करूँ। मुझे नहीं पता था कहाँ से आने पैसे, क्या होना है, किस तरीके से होना है, बड़ा ही सेट। और मुझे ये था कि यार मैं इसके साथ लिंक रहूँगा क्योंकि मैंने बनाई थी, मेरे साथ लोग थे, मैं चलाऊँगा इसको। और यही हुआ। आज वहाँ से लेके और आज तक मैं टीम के साथ लिंक्ड हूँ और टीम का पार्ट स्पॉन्सर हूँ। और अभी जो हमारी पहली डीवी गाड़ी बन रही है, ड्राइवरलेस व्हीकल फॉर्मूला, उसके अंदर भी जो है आवर टीम इज़ प्लेइंग अ बिग रोल। एंड जितना भी मुझसे होता है और जिस भी लेवल पे होता है, मैं उसको करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा, मुझे आपका ट्रांजिशन फेज जानना है, जब आप ग्रेजुएट हुए, आफ्टर दैट और आज तक टारगेट में आने तक, क्या आपका वो ट्रांजिशन था? किस तरह आपने अप्लाई किया, किस तरह आपको वहाँ तक जॉब मिली यूएस में, वो मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल ऐसी है। 2018 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ नस्ट से, 2018, ओके। मैं उसके बाद उस वक्त कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रहे थे या कोई जॉब नहीं, पाकिस्तान में मैंने कोई जॉब नहीं करी। पाकिस्तान में मैंने कोई जॉब नहीं करी। उस वक्त आपके पास कोई जॉब नहीं थी? नहीं, कोई जॉब नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद तक कोई जॉब नहीं थी मेरे पास। अच्छा, मैं बड़ी ओपनली चीज़ बोलता हूँ यहाँ पे। मुझे जितने भी मेरे प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि इवन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट भी, कि यार तुम लोग टाइम ज़ाया कर रहे हो। हमारी टीम, इट वाज अ फुल फ्लैज टीम ऑफ 35-40 मेंबर्स, सब अंडरग्रेड मेंबर्स, सब अंडरग्रेड स्टूडेंट्स। 40 मेंबर्स थे उसमें। बिल्कुल ऐसे। और आज तकरीबन 30 मेंबर्स हैं। इट चेंजेस, प्लस माइनस होता रहता है। पीपल ग्रेजुएट, नए लोग आते हैं, फिर वो चलाते, पूरा सिस्टम है। तो और उस वक्त भी ये होता था कि यार आप लोग ना इस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो जो आपकी एकेडमिक्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मेरा सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ था। मुझे ये पता था इन द लॉन्ग टर्म कि मैं कहीं ना कहीं जाके कामयाब हो जाऊंगा, ये मुझे अंदर से पता था। सही। कैसे होऊंगा, मेरे पास रोड मैप नहीं था कि यार अच्छा मैं किस तरह होऊंगा, लेकिन मुझे ये पता था कि यार द मोमेंट समथिंग विल क्लिक, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो अल्लाह करना ऐसा हुआ कि 2019 के अंदर जो है 18 के एंड में ही मैंने MBA के लिए अप्लाई किया US के अंदर, उस मिनेसोटा के अंदर मेरी फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं कुछ। तो आई अप्लाइड देयर एंड फॉर द फॉल सेशन फॉर नेक्स्ट ईयर 2019 का, तो लकली मेरा उसमें एडमिशन हो गया। एंड आप वैसे पढ़ाई में किस तरह के स्टूडेंट थे? यार मेरे पढ़ाई में जो है ना, टॉप में थे या बहुत नीचे थे? मैं आपको बताता हूँ। मैं पढ़ाई में A लेवल्स तक मैंने अपना O लेवल्स किया भैरिया फाउंडेशन से। सही। A लेवल्स मैंने किया सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल से। आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस इन माय लाइफ वाज कि मैंने अपना A लेवल सेंट पैट से किया। वरना मेरा पहले इरादा बन रहा था कि देयर वर कपल ऑफ अदर बिग स्कूल्स क्लिफ्टन के इलाके में। मेरा था मैं वहाँ जाऊँ, यार ये उनका ब्रांड इमेज बड़ा है काफ़ी। जब मैं सेंट पैट्स गया तो दैट वाज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ माय ट्रांजिशन। मैंने कराची को सही तरीके से समझा। फिर यहाँ से उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, कभी गाड़ी में चले गए, कभी दोस्तों के साथ बस में वापस आ गए। मैंने उससे पहले अपनी ज़िंदगी में बस में ट्रैवल नहीं किया था, तो हमें बड़ा पैम्पर्ड था। लेकिन जब वहाँ पे हुआ सेंट पैट्स में, तो मैंने देखा यार बस में ट्रैवल करते हैं, सदर से बस में बैठ के मैं आऊँगा सखी हसन। वो ट्रांजिशन जो थी ना, दैट एक्चुअली मेड मी मोर सोशल। लोगों से और बात करना, ज़माने को समझना। आपको जब तक बाहर आटे भाव का रेट नहीं पता होगा ना, तो चीज़ें मुश्किल होती हैं दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ से वो ट्रांजिशन बेसिकली शुरू हुई। और उसके बाद जो है ऑब्वियसली जब मैं नस गया, फिर वही चीज़ें मैंने वहाँ इस्तेमाल करी पूरी, कि किस तरह क्या बात करनी है, कब क्या बोलना है, किससे किस तरीके से डायलॉग करना है, किससे बात ही नहीं करनी है। बहुत चीज़ें समझी। फिर ऑब्वियसली वो चीज़ें जब ख़त्म हुई, टीम ने मुझे जितना सिखाया, टीम ने तो मेरी समझे आप पूरी लाइफ 360 चेंज कर दी। उसके अंदर जो है मैं उन लोगों से मिला जिनसे शायद मैं पहले ना मिला हूँ और ना मेरा कोई मिलने का इरादा हो। मैं पाकिस्तान के जो है डिफरेंट मिनिस्टर्स से मिला, उनकी प्लानिंग समझी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिला,
ममनून हुसैन साहब मरहूम, अच्छा। उन्होंने हमारी गाड़ी पहली अनवील करी थी एट नस्ट, उन्होंने अनवील करी थी, और वो मैं आपको बाद में वाक़या भी सुनाऊंगा। अच्छा। तो उनसे मैं मिला, और हमारे जितने भी मिलिट्री डिग्निटरीज थे, क्योंकि मिलिट्री कैंपस था हमारा कराची वाला, उनसे मुलाकात हुई। तो आई गॉट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डायनेमिक्स ऑफ लाइफ, कि जब यूनिफॉर्म में बंदा होता है उससे किस तरह बात करनी है, जब एक सिविलियन से आपने किस तरह बात करनी है, एक कॉर्पोरेट CEO से किस तरह बात करनी है। तो वो उसने बहुत चीज़ें सिखाई। वो चीज़ें यूज़ करके ऑब्वियसली मैंने जब US में अप्लाई किया तो वहाँ एडमिशन हुआ, और वहाँ जो है फिर हम जो है मैं फरवरी में मूव हुआ, फरवरी 2019 में सही मैं US मूव हुआ। उस वक्त वीज़ा प्रोसेस इजी था या मुश्किल था? मैं वो भी आपको बिल्कुल सच बता देता हूँ, और मैं ये बल्कि इनफैक्ट इन आवर सिटिंग्स मैं बहुत वाली बात करता हूँ कि मेरे साथ लकीली ये हुआ कि मुझे वीज़ा नहीं अप्लाई करना पड़ा। बेसिकली माय अंकल हैड अप्लाइड फॉर माय मदर ग्रीन कार्ड के लिए बहुत अरसा पहले। सही। तो जब वो मैंने अपने MBA के लिए अप्लाई किया तो वो ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन उस टाइम पे आ गई। जब वो आई तो मैंने अपना MBA 3 महीने डिले कर दिया। क्योंकि आई वांटेड टू पे रेजिडेंट फीस रादर देन एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस। तो मेरी वो जो हैसल थी ना, वो वहाँ आसान हो गई पूरी। बिल्कुल ऐसा ही। अब और ये इसमें देखें, ये वाली बात मैं इसलिए करता हूँ, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं एंड आई ओपनली टेल देम दिस कि यार देखो, ये वाली चीज़ ये मेरे बहुत आसान हो गई। जो आप फेस कर रहे हो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, सिर्फ अमेरिका के नहीं, कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हो, वो वाली फ्रस्ट्रेशन से मैं गुजरा नहीं। और फिर बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि यार आसान जर्नी थी, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि यार आप मेरी जर्नी का 5% पार्ट सुन रहे हैं। मैंने वीज़ा अप्लाई नहीं किया भाई, और दूसरी चीज़ ये है कि बाकी जो वहाँ हुआ है जाके और जो होता है वो भी तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी है। तो वहाँ से ऑब्वियसली जब वो ग्रीन कार्ड आया हमारे पास, तो आई वेंट टू द US उसके ऊपर। एंड मैं जब US गया तो मेरी पहली जॉब थी लोज कंपनीज के अंदर। लोज नाम की कंपनी है, LOWES। अब बहुत से पाकिस्तानियों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, बट इट्स द वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट होम इम्प्रूवमेंट रिटेलर। एक नंबर 1 पे आता है द होम डिपो। पाकिस्तान से बहुत बिजनेस होता है इन 2 कंपनीज में, बहुत बिजनेस होता है। होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स जाती हैं, पेंट सप्लाईज बहुत पाकिस्तान भेजता है इन कंपनीज के अंदर, तो बहुत सप्लाईज हैं। तो मेरी पहली जॉब वहाँ थी। किस तरह मिली आपको पहली जॉब? बिकॉज़ आपका कोई एक्सपीरियंस? बिल्कुल ऐसी है। और ये वाले सवाल बहुत से लोग करते हैं, इवन मेरे जूनियर्स भी आजकल बहुत करते हैं कि यार अगर हम US जाएं क्या करें, मतलब व्हाट शुड वी डू, पहला काम क्या करना है। आप वहाँ पहुँच के पहला काम क्या करेंगे? पहला काम आपने जो करना है, अब ये अगेन दिस इज़ अ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, लेकिन ये मैंने किया है, मैंने गो थ्रू किया है, और मैं इस फेज से गुजर के सक्सेसफुल होके आ गया। लेकिन हमारे माशरे में उसको ऑब्वियसली उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है इस वक्त। वो ये है कि आप पहले जाके डू नॉट अप्लाई फॉर एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 10 days। शुरू के 10 दिन मुश्किल होंगे। मैं अगेन आई वांट टू मेक श्योर कि मैं बहुत सेंसिटिवली इस चीज़ पे टॉपिक पे बात करूं कि मुश्किल होगी कि मैं एक बंदे को बोल रहा हूं कि आप 10 दिन अमेरिका जाएं और आपने वहाँ कुछ, एंड यू आर गोइंग देयर टू डू अ जॉब, बट आई एम सेइंग कि डू नॉट डू अ जॉब। सही, कुछ नहीं करें 10 दिन आप। उसकी रीज़न है बहुत बड़ी। उसकी रीज़न ये, और ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मिनेसोटा के अंदर इट्स वन ऑफ द कोल्डेस्ट एरियाज इन द वर्ल्ड। कोल्डेस्ट जो US का ऊपर वाला कर्व आता है, मिनेसोटा वहाँ पे आता है, एंड देन इट टचेस कनाडा। गर्मी भी शदीद होती है, सर्दी भी शदीद होती है। अभी इस साल शुरू में जनवरी के अंदर -45 पे हमने फंक्शन किया। तो मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि जब व्हेन यू गो टू अ डिफरेंट एनवायरनमेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू आर गोइंग देयर टू परफॉर्म और गेट अ जॉब, या आप इवन अपने मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, गिव योर सेल्फ टाइम। आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि अगर आप जाते ही वहाँ पे किसी सर्च में लग जाएंगे कि यार मैं बस कल जाके अप्लाई कर दूँ और आज मुझे जॉब मिल जाए और बस सब कुछ सही हो जाएगा, वो होगा नहीं। बिकॉज वो मुझे उस सिस्टम का पता है, वो इस तरीके से होगा नहीं, एंड देन यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। और आप अगर अमेरिका में या आप दुनिया के किसी कोने में अकेले हैं, ट्रस्ट मी, वहाँ का इकोसिस्टम पाकिस्तान के इकोसिस्टम से बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसा। देयर इज़ नो बैकिंग देयर।
यहाँ पे अगर आप डीमोटिवेटेड होंगे ना, आपके साथ 10 लोग खड़े होने को आ जाएंगे, आपके घर वाले आ जाएंगे, आपके दोस्त आ जाएंगे, यार खैर है कोई बात नहीं, चाय पे चलते हैं। वहाँ कोई चाय का हिसाब नहीं है, वहाँ आपने चाय खुद ही बनानी है। तो अपने आप को थोड़ा टाइम दें। अब जब मैं वहाँ गया, मैं कराची के 45 डिग्री से उठ के वहाँ के -45 में जा रहा हूँ उस वक्त, ठीक है। जब मैं वहाँ पहुँचा और पहली जो रात थी, हालांकि मैं अपने मामू के घर पे था, मेरे नाना नानी भी वहाँ पे होते हैं, बट वो जो पहली रात थी ना, दैट हिट मी। बाहर खिड़की से देखा बर्फ़ पड़ी हुई है। कराची के अंदर सोशल सर्कल बहुत बड़ा था। अब करें तो करें क्या। उस वक्त अगर मैं जॉब देखने बैठ जाता और मैं देखता कि यार मैं कल निकलता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना, चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं और मैं बहुत डीमोटिवेटेड हो जाता, क्योंकि मुझे सिस्टम ही नहीं पता भी वहाँ का अपने आप। बिल्कुल। और अमेरिका के अंदर आप याद ये रखें कि इवन अमेरिका के आप किसी मुल्क में जाएं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ अ कॉमन पर्सन देयर फर्स्ट, ताकि आप डीलिंग कर सकें लोगों से। आपने जब वो समझ ली ना, तो यू विल सेटल डाउन ईजली एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट रोल्स। बिल्कुल। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो आपके चैनल के उससे मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि वी गो देयर एक्सपेक्टिंग द सेम लेवल दैट वी वर इन पाकिस्तान के अंदर मैं बहुत ये खुले बात बोलता हूँ, पाकिस्तान के अंदर वी लिव अ वेरी, आप ठीक है स्ट्रगल है यहाँ, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रगल हर जगह दुनिया के अंदर, लेकिन जो हम चाहते हैं करना वो हम कर सकते हैं। हमें पता है क्या काम किस तरह होना है। वहाँ के सिस्टम के अंदर आप ये नहीं कर सकते। वहाँ यू हैव टू गो थ्रू अ स्टैंडर्ड, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। वो प्रोसेस समझने के लिए आपको कॉमन पीपल्स की साइकी समझना ज़रूरी है। और किसी भी दुनिया के आप मुल्क में जाएं पढ़ाई करने या जॉब करने, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ की रिटेल किस तरह फंक्शन करती है। पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ पे फोकस नहीं होता है। पाकिस्तान के अंदर योर रिटेल इज़ योर परचून की दुकान पीछे वाली। हाँ बिल्कुल। वहाँ पे रिटेल डिफरेंट है। आप अंडरस्टैंड करें वहाँ की रिटेल ऑपरेट किस तरह करती है, क्योंकि द रीज़न वाई आई एम सेइंग रिटेल इज़, मैं चाहता मैं AI बोल देता शुरू में ही, मैं बोल देता यार आप अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है यहाँ से, यू कैन गो एंड जस्ट गेट अ जॉब इन इंटेल या AMD या NVIDIA के अंदर आप जाके काम करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, लोग जाते हैं और फ़ौरन से उनकी इस तरीके से जॉब हो जाती है, बट द रेशो एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग दैट और हैविंग दैट वो बहुत लो है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप उस अबव एवरेज किस तरह आना है, आपने इन लेस टाइम उस माशरे के अंदर उसका रिटेल स्ट्रक्चर समझें। रिटेल स्ट्रक्चर आपको अलाउ करेगा कि उस मुल्क की सप्लाई चेन किस तरह ऑपरेट करती है। द मोमेंट यू आर इन सप्लाई चेन, और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सप्लाई चेन स्ट्रेटेजिस्ट भी हूँ, मेरा सप्लाई चेन का कमांड भी है अमेरिकन सिस्टम्स के अंदर। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड उनकी सप्लाई चेन, यू कैन गो इन एनी फील्ड यू वांट। क्यों? क्योंकि उनकी सप्लाई चेन पूरी ऑटोमेटेड है, AI रन है, ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है, मैनुअल लेबर है, लेकिन उसको मैनेज किस तरह करना है दैट इज़ ऑब्वियसली एक मैनेजर की जॉब होती है, लेकिन यू अंडरस्टैंड कि चीज़ें काम किस तरह कर रही हैं। अब इसके लिए किस तरीके से आपको समझ में आएगा कि यार मैं बोलता रहा हूँ रिटेल समझो, किस तरह समझना है। आप क्या करें, आप किसी भी मुल्क गए, आप उसके सबसे बड़े जो वहाँ पे सबसे बड़ी एक ग्रॉसरी चेन है या एक कोई भी हार्डवेयर शॉप है, कुछ भी है, आप वहाँ चले जाएं। सही। वहाँ जाके आपने कुछ ख़रीदना नहीं है, आपने सिर्फ उनके आइल्स में घूमना है और देखना है कि ये मुल्क ऑपरेट किस तरह करता है। क्यों? क्योंकि आपको मैं ये भी कह सकता था कि आप जाएं डिफरेंट कॉर्पोरेट हेड ऑफिस में जाएं, वहाँ जाके देखें क्या करना है और किस तरीके से ज़िंदगी चल रही है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक उनकी लेफ़्ट एंड राइट साइकी नहीं समझेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो सोसाइटी ऑपरेट किस तरह करती है। बिल्कुल। और आखिरी चीज़ इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि डू नॉट फॉरगेट योर रूट्स। सही, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं हर साल पाकिस्तान आता हूँ और अभी हम पॉडकास्ट से पहले वाली बात भी कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। आई हैव टू कम टू पाकिस्तान। ये मेरे वहाँ पे जितने भी साथ के डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, दे नो दिस, और इस चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करता। तो अंडरस्टैंड कि आप अपनी जहाँ से उठ के जा रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट दैट। डू नॉट ट्राई टू बिकम एन अमेरिकन, डू नॉट ट्राई टू बिकम अ ब्रिटिश। आप जो हैं वो आप रहें,
और एक चीज़ हमेशा ख्याल रखें कि मैं एक आपको मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। मैंने बहुत से पाकिस्तानियों से बात करी वहाँ पे, और मैं डे टू डे डीलिंग्स भी होती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ। बहुत मैंने कोई सेवरल इंटरव्यूज़ लिए होंगे पाकिस्तानीज़ के। वी ट्राई टू चेंज आवर सेल्स कि यार आज हम अपनी इंग्लिश मजबूत कर लें, यहाँ पे इस तरीके से काम कर लें और सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। डू नॉट डू दैट। जो आप हैं, जितना है आप उतना रहें, ग्रो करें, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है आपका एक्सेंट जो है वही रहेगा ज़िंदगी में। आप नहीं बन सकते जो आप बनना चाह रहे हैं। आप अपने करियर के अंदर ग्रो करें। आप इसलिए ना ग्रो करें कि कल को मैं अमेरिकन बन जाऊं या ब्रिटिश बन जाऊं और उनकी तरह बोलना शुरू कर दूं तो मुझे वहाँ पे ना वाह मिल जाएगी। ऐसा होता नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक मैं रोज़ देखता हूँ लोग करते हैं वहाँ पे, और स्पेशली हमारे पाकिस्तान से लोग आते हैं, हमारे ईस्टर्न नेबर से लोग आते हैं, हमारे फ्रेंडली ब्रदरली कंट्रीज से लोग आते हैं वहाँ पे। वो कोशिश करते हैं बस हम बन जाएं किसी तरह और सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले। ये ना करें। द मोमेंट यू विल डू दैट, आप देखेंगे आपकी अपनी वैल्यू सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, आइडेंटिटी लूज कर जाएगी। तो ये बिल्कुल ना करें। जो आप हैं वो बन के रहें। अच्छा, आपने पहले लूज में जॉब की, एंड देन हाउ डिड यू एंड अप हियर इन अमेज़न? बिल्कुल। तो लोज में मैंने तकरीबन 2.5 साल जॉब करी एज एन इन्वेंट्री एनालिस्ट। अमेरिकन रिटेल स्ट्रक्चर को समझा, अमेरिकन क्रेडिट स्ट्रक्चर को समझा कि यार क्रेडिट कार्ड किस तरह चलता है भाई। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली वी आर अ डेबिट बेस्ड सोसाइटी, कैश बेस्ड सोसाइटी ज़्यादातर। and again I did not have a background in finance, लेकिन for me to grow in that part of the world I knew कि वो मेरे लिए ज़रूरी है समझना, ताकि मैं लोगों तक ट्रांसफ़र कर सकूँ नॉलेज। Once I was done with my MBA, while I was working for Lowe's, मैंने ट्रांजिशन किया। I was lucky enough to get a chance at Amazon। और अमेज़ॉन की एक स्टोरी ये कि वो मुझे किस तरह चांस मिला। जब मैं अमेरिका जाता था तो जब मैं पहली बार अमेरिका गया तो एंड माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ अमेरिका वाज, मैं यही गाड़ी लेके, जो हमारी गाड़ी का प्रोजेक्ट था, माय फर्स्ट कंपटीशन दैट आई अटेंडेड वाज इन अमेरिका 2016 के अंदर। जब 2016 के अंदर वो हमारी रेड मशीन कहलाती थी, वो स्पॉन्सर्ड बाय ऑब्वियसली अ प्राइवेट बैंक, और वो पूरा हमारा पहला ट्रिप था। That gave me the national and international limelight उस एरा के अंदर। तो वहाँ जब हम लेके गए, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था अमेरिका का। वी वेंट टू नेब्रास्का, जो उनकी स्टेट है अमेरिका की। तो वहाँ ऑब्वियसली आई यूज्ड टू सी अमेज़ॉन के ट्रेलर्स हर जगह जा रहे हैं। उस वक्त तो इतने नहीं होते थे, लेकिन अब तो उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है। तो मेरा हमेशा ये होता था कि यार मुझे अमेज़ॉन के लिए काम करना है, और ये दिस इज़ 3 years before I even permanently went to the US। अमेज़ॉन के लिए काम करना है, बस कुछ भी हो जाए जाना है उस कंपनी में। और अब उसके लिए ऑब्वियसली वंस आई वेंट टू द US परमानेंटली, गोल सेट किए। जब मैं लोज में काम कर रहा था, नथिंग अगेंस्ट दैट कंपनी ऑब्वियसली, आई हैड अमेजिंग टाइम देयर, लेकिन उसके साथ ही मेरा ये था कि यार मैं अब ट्रांजिशन किस तरह करूँगा अमेज़ॉन के अंदर। तो वो जो मोटिवेशन थी ना कि यार वो जो ट्रक जब जाता था वो लोगो देखता था, मैं कहता यार इसके ना जाना है मैंने, वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब जाते हैं अमेरिका तो दे गेट स्टक, एक ही कंपनी में रहते हैं और वो पूरी ज़िंदगी एक ही कंपनी में निकाल देते हैं। आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि डू नॉट डू दैट। देयर इज़ नो सच थिंग एज यू कैन हैव ब्रांड लॉयल्टी, देयर इज़ नो सच थिंग एज कॉर्पोरेट लॉयल्टी। जब मैं अमेरिका गया तो मैंने जाते हुए शुरू में मैंने भी यही जो है थोड़ी सी मिस्टेक करी कि यार नहीं बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मैं आई रियलाइज क्विकली कि अगर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया आई विल गेट स्टैग्नेंट, ग्रो नहीं कर पाऊँगा। वो उसने और मोटिवेट किया। एंड देन वंस आई वाज डन विद माय MBA, तो अमेज़ॉन की ओपन हायरिंग चल रही थी उस वक्त, जून का महीना था 2021 का। एंड उसमें मैंने अप्लाई किया। आई अप्लाइड एज ऑपरेशंस मैनेजर पाथवेज। अमेज़ॉन का एक प्रोग्राम होता है, इट्स अ वेरी secluded program, it's a very high profile program जिसके अंदर they get students, fresh graduates, master graduates, और उनको वो they teach them Amazon grassroots कि हम उनकी supply chain किस तरह ऑपरेट करती है, warehouses, sortation centers, delivery stations, Amazon structure है क्या, सही। they give them that information and then with the purpose and the intention of having them
to go at a corporate level within few years. और वही मैंने उसके साथ अप्लाई किया. इट्स अ वेरी हार्ड कोर प्रोग्राम. उसके अंदर आपकी एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से होती है. एक इंटरव्यू हुआ, दूसरा इंटरव्यू हुआ, तीसरा इंटरव्यू हुआ, टोटल 4 इंटरव्यू होते हैं. आप उस ज़माने में 4 होते थे. तो वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. आई केप्ट ऑन क्लियरिंग दैट एंड इवेंचुअली आई गेट टू वर्क फॉर द कंपनी दैट वाज ऑफ माई ड्रीम्स. अब अमेज़ॉन जब मैं पहुंचा, आई स्टडीड द स्ट्रक्चर, स्टार्टेड एज अ ऑपरेशंस मैनेजर. उसके बाद लेटर ऑन वेंट ऑन टू बिकम प्रोग्राम मैनेजर, फिर सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, ऑप्टिमाइजेशन. फिर उसके बाद AWS के साथ मैंने बहुत काम किया, Amazon वेब सर्विसेज के साथ. Amazon वेब सर्विसेज इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ काम किया. उसके अंदर आई ऑल्सो बिकेम अ लॉन्चिंग पार्टनर ऑफ different warehouses at Amazon. I had the privilege, I was the only Pakistani who had the privilege of launching Amazon's biggest sortation center in the world. मैंने वो लॉन्च किया, हमारे मिनेसोटा के अंदर ही था वो, थैंकफुली. उसका नाम था MSP 8. It was the biggest state-of-the-art facility that Amazon has ever built in the entire world. मैंने जब वो लॉन्च किया and then we used to frequently visit that area. It's unbelievable how supply chain operates. Unbelievable. एक होती है AI optimization. That was next level. That was at a level के you as a customer would want to order more from Amazon. तो वो उस हर दिन मेरे लिए Amazon का जो था, while I was working for them, was not only I won't say only a learning curve. Learning curve जो ना, मैं इस वर्ड से बहुत मुखालिफ हूँ इसके. आपको जब भी कोई किसी के पास जवाब नहीं होता ना, आपको कहता है लर्निंग कर्व. अभी लर्निंग कर्व चल रहा है. तो लर्निंग कर्व जो है आपका चलता रहेगा पूरी ज़िंदगी. आपने अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है उस लर्निंग कर्व के बीच में से. डू नॉट टेल योरसेल्फ यार अभी तो लर्निंग कर्व है, वो हमेशा चलेगा. तो यू लूज़ दैट टाइम एंड यू लूज़ दैट अपॉर्चुनिटी. तो अमेज़ॉन के अंदर मैं था, तो एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू मीट डिफरेंट टीम्स. सियाटल में हमारा हेडक्वार्टर था, ऑब्वियसली वहाँ की डिफरेंट टीम्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट लोग ऑपरेट करते हैं. मिड वेस्ट के अंदर मैंने और चीज़ें देखी. तो वी यूज्ड टू थिंक कि यार अच्छा ये किस तरीके से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्या हो सकता है. एंड दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू. उसको करता गया, सीखता गया, डेवलप माई स्किल्स इन अ बेटर वे. एंड देन अगेन जो मैंने आपको पहले बात बोली थी, वो ये बोली थी, कॉर्पोरेट लॉयल्टी कुछ नहीं होती. once you feel that you're done with the area, you feel free to change the direction that you want to go. लेकिन समटाइम हम लोग अपनी CV में मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी A में 6 महीने लगाए, और वो दूसरी कंपनी में जब आप अप्लाई करते हो तो वो लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ 6 महीने टिके वहाँ पे. मतलब आपने मसला था है, क्या था? Very good question. That is why I am using this word corporate loyalty. Students के अंदर एक myth है, and this is not only in Pakistan but this is in the entire world, कि you should stick at least, पाकिस्तान के अंदर आपको बता दूं, एटलीस्ट साल 2 साल तो लगाओ यार कंपनी के अंदर, फिर देखना. The moment you get a better opportunity, the moment you think that opportunity will make me grow further, switch. It's difficult sometimes, सबके scenarios different होते हैं, but the moment you'll switch, आप देखेंगे आप हमेशा grow करते रहेंगे. मैं ये नहीं कह रहा आप एक कंपनी में रह के आप उस कंपनी के टॉप तक नहीं जा सकते, जा सकते हैं. Amazon का जो करंट CEO है Andy Jassy, वो he's been with Amazon for 25 years. Target का जो करंट CEO है हमारे अभी जो आए Michael Fidelki, he's been with Target for 25 years. But the probability of doing that is very low. हाँ, ये एक बंदा exactly. अब आप you should not only focus on those examples that are given to you in the newspapers. Be realistic as well. दुनिया की population 8 billion है, उसमें से आपकी probability कितनी है? बिल्कुल ऐसे. If you feel that you can do it, absolutely stick with it. And if you know कि आप ऐसा meaningful change ला रहे हैं उस कंपनी के अंदर और अपने अंदर भी, stick with it. But when you feel, और अमेरिकन रीजन के अंदर it's very easy to have that feeling कि यार अच्छा मैं अब मुझे लग रहा है मैं stuck हो गया हूँ, अब time to move on. And that feeling जब आपको वो आती है तो it's an indicator that it's time to move forward. और जब भी याद रखें आप, जब भी अगली अपॉर्चुनिटी पे जाते हैं, it's always better. और मैं ये इनकम के हिसाब से नहीं बोल रहा, it's always refreshing. वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए it's a must. अमेरिका के अंदर try to understand, आप अपनी फैमिली से दूर हैं,
आप अपने सोशल सिस्टम से दूर हैं. द ओनली थिंग दैट कैन कीप यू मोटिवेटेड इज इफ यू विल कीप ऑन गेटिंग द राइट ग्रोथ. आप एक जगह पे स्टक हो जाएंगे साला साल, आप डीमोटिवेट होंगे, आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो क्वालिटी ख़त्म होती रहेगी. तो अपने आप को आप एवेल्यूएट करें हर दिन. मैं अपने आप को हर क्वार्टर एवेल्यूएट करता हूँ. एवरी 3 months आई एवेल्यूएट माई ओन सेल्फ. नोबडी हैज़ आस्क्ड मी टू डू दिस, बट आई डू दैट. कि यार मैंने पिछले 3 महीने क्या किया इस कंपनी के लिए, जिस पोजीशन पे मैं भी हूँ, मैंने क्या क्या चीज़ें कर दी, जो मुझसे एक्सपेक्टेड था वो मैंने किया. नहीं किया तो उसको बेहतर किस तरह करना है. कर दिया अगर, ओके व्हाट्स द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. ज़रूरी नहीं आप कंपनी चेंज करें, सेम कंपनी में रहें, लेकिन ऑलवेज लुक फॉर दैट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इफ़ यू वुड नॉट, समबडी एल्स विल. बिल्कुल ऐसा ही है. और काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट. और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी के घर पे जाके पॉडकास्ट, और वो भी आपके साथ, बहुत अच्छा लगा. इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप उन स्टूडेंट्स को मैसेज दें जो कि अपनी लाइफ में भी स्टक है, फाइनल ईयर में उनको जॉब नहीं मिली. बहुत से मेरे दोस्त हैं जिनको फाइनल ईयर में जॉब नहीं मिली, एंड दे आर लाइक कि अब क्या करूँ, अब तो टाइम निकल गया, ये फंस गए. बट वी हैव ग्रेट एग्जाम्पल कि आपके पास भी जॉब नहीं थी, आप इतने रिजेक्शन फेस किए आपने, एंड यू एंड अप हियर इन टारगेट, अमेजोन लाइक कंपनीज. तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज ये है कि आप गिव योर सेल्फ टाइम. एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, घर से भी होती है, आपके सोशल सिस्टम से भी होती है, और टू अ पॉइंट वेयर अगर आपको जॉब नहीं मिल रही होती तो पूरी सोसाइटी परेशान हो जाती है, जॉब नहीं मिल रही. डू नॉट डू दिस. अब होगा ये कि आपको चेंज ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर लाने के लिए टाइम लगता है. सोसाइटी इवॉल्व हो रही है पाकिस्तान की, बेहतर तरफ जा रही है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम. आपकी ग्रेजुएशन जुलाई में है फॉर एग्जांपल, एंड यूर एक्सपेक्टिंग कि अगस्त के अंदर मेरे पास जॉब होगी. शायद बहुत से लोगों के पास हो, मैं ये नहीं कहना नहीं होगी, बट यू नीड टू गिव योर सेल्फ 3 to 4 months. आप एवेल्यूएट तो करें मैंने करना क्या है, क्यों. उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ. उसकी रीज़न ये है कि आप जब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे या इंडस्ट्री में जाएंगे, यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि जो आपने 4 साल कैरिकुलम पढ़ा था, अनफॉर्चुनेटली वो मिक्सअप हो गया है, वो तो इंडस्ट्री के अंदर है ही नहीं. तो प्लीज़ गिव योर सेल्फ टाइम. डू नॉट गेट स्टक ऑन वन अपॉर्चुनिटी. बहुत सी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जिसमें बच्चों की ख्वाहिश होती है जाना कि हम यार डिफरेंट MNCs हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ अप्लाई कर दें. पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री कुछ ऐसी कंपनीज है कि वो कहते हैं कि वहाँ अप्लाई कर दें. डू नॉट इवन जस्ट गो आफ्टर ब्रांड नेम्स. अगेन आई विल से कि ब्रांड नेम्स मे बी इम्पॉर्टेंट ऑन योर रेज्यूमे, येस, बट गिव योर सेल्फ टाइम, अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द सोसाइटी. आपको जॉब मिल जाएगी, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, आपको जॉब मिल जाएगी. मुश्किल है चीज़ें सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर सैचुरेशन बहुत है, चीज़ें डिफरेंट हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वंस यू हैव द राइट गोल एंड एंड गेम आपको पता है क्या है, यू विल सक्सीड. तो बॉटम लाइन यही है कि अपने आप को टाइम दें. इफ़ यू डू गेट अ जॉब विद इन फ्यू डेज आफ्टर योर ग्रेजुएशन, वेल एंड गुड. इफ़ यू डू नॉट लेट द सोसाइटी बैग यू डाउन कि यार अब क्या होगा. फोकस ऑन वॉट योर गोल एंड विजन इज़ एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड. मैं आखिर में आपके इस पॉडकास्ट से ये वाली बात कर दूँ कि ये वाली बात मैंने टेड में भी की थी और बीच में मैंने आपको बताई. जब हमारी गाड़ी का प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसमें एक पॉइंट ऐसा आया कि हमारी सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, ममनून हुसैन साहब से. सुपर ऑसम इंडिविजुअल, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे. वो गाड़ी हमारी देखने आए, उन्होंने गाड़ी अनवील करी. मैं सामने खड़ा था उनके, हमारे 3-4 लोग और सामने थे उनके. वी वर शॉर्ट के यार आज जो पैसे वाला मसला है ना हमारा, वो हल हो जाएगा. आज तो हुकूमत पाकिस्तान से पैसे आएंगे. एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस अगेंस्ट द गवर्नमेंट और फॉर द गवर्नमेंट, इट्स जस्ट अ थिंग दैट हैपेंड. ममनून हुसैन साहब ने गाड़ी देखी हमारी, उन्होंने वी गेव हिम 5 minute इंट्रो के किस तरीके से क्या है, ये फार्मूला गाड़ी होती क्या है. ही वॉज ग्रेशियस इनफ टू स्टैंड देयर एंड लुक एट इट. एंड देन इवेंचुअली he said कि गाड़ी का बजट कितना होता है. We told him the budget and then he said, ये वाली बात मैंने टेड में भी की थी. He said चलें के बाद आया 3 सेकंड का गैप. उस गैप के अंदर मुझे पर्सनली ये लगा था कि आज हमें पैसे मिल गए.
लेकिन उस 3 सेकंड के गैप के बाद प्रॉब्लम ये हुई, उन्होंने बोला अल्लाह आपकी मदद करे। तो सिचुएशंस लाइक दोज, मोमेंट्स लाइक दोज टीच यू हाउ पेशेंस एंड विजन कैन इन लॉन्ग टर्म हेल्प यू। ये तो एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है, बट इन योर लाइफ मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पेशेंस रहें, पेशेंस इस्तेमाल करें, एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड what you need to do and give yourself time. That is very very important. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके, शुक्रिया। और इंशाल्लाह वापसी अब पाकिस्तान में फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल ऐसी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।